हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। इस क्वेश्चन ने भाई पूरे मार्केट में गदर मचा के रखी है। मतलब मेरा टेलीग्राम अभी भाई 10 मैसेज ऊपर से यही भरा पड़ा है कि क्वेश्चन नंबर 6 गलत था, क्या इसमें ग्रेस मार्क्स मिलेगा, मैंने प्रो राटा से बनाया है, मैंने रिजेक्ट कर दिया, क्या होगा। मैं सोचा कि मैंने ये क्वेश्चन मैं एग्जामिनेशन के बाद आराम से डिस्कस करूंगा, बट भाई तुम लोग को लॉ से ज़्यादा इस क्वेश्चन की टेंशन है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल ही देता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का है, कुछ लोगों ने तो ध्यान भी नहीं दिया होगा कि क्वेश्चन में गलतियाँ क्या है। क्वेश्चन का 6 का ए बोलता है कि एक कंपनी है जिसमें ऑथराइज कैपिटल ₹20 लाख, यानी एक कंपनी है जिसमें ऑथराइज कैपिटल 20 लाख है। वो डिवाइड किसमें, ₹10 ईच इक्विटी शेयर्स में। तो 20 लाख को अगर तुम ₹10 ईच में डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर आता है 2 लाख, यानी टोटल 2 लाख इक्विटी शेयर्स एक कंपनी, ये जो अर्पित लिमिटेड है, इशू कर सकती है। यानी उसका ऑथराइज कैपिटल 2 लाख शेयर्स इशू करने का है। यहाँ तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत उसके बाद आता है जब यहाँ अप्लीकेशन यानी इशू कितने शेयर हो जाते हैं, 3 लाख शेयर्स हो जाते हैं, और तीनों के तीनों सब्सक्राइब भी हो जाते हैं 3 लाख, और अलॉटमेंट भी 3 लाख का हो जाता है। तो दिक्कत, अब कन्फ्यूज़न यहाँ से आता है कि भाई 2 लाख का अगर ऑथराइज कैपिटल है, 2 लाख शेयर्स ही एक कंपनी इशू कर सकती है अर्पित लिमिटेड, तो भाई 3 लाख इक्विटी शेयर्स कैसे इशू हो रहा है, और सबके सब अलॉटमेंट हो रहा है। कुछ लोगों ने रिजेक्ट कर दिया 1 लाख रुपया, कुछ लोगों ने प्रो राटा कर दिया। देखो भाई, एक सिंपल बात बोलूँगा, ना ये प्रो राटा का क्वेश्चन है, ना तुम यहाँ पर कोई रिजेक्ट करोगे 1 लाख रुपए। जिसने भी ये किया है तो भाई ये गलत है, ये नहीं होना था। क्यों नहीं होना था? देखो, क्वेश्चन में बस एक गलती, एक छोटी सी गलती है। गलती क्या है? यहाँ ये रुपीस का साइन नहीं होगा, यानी 20 लाख इक्विटी शेयर्स एक कंपनी का ऑथराइज्ड है। यहाँ 20 लाख रुपीज़ नहीं होना चाहिए, 20 लाख इक्विटी शेयर्स होना चाहिए। अब 20 लाख इक्विटी शेयर्स में से 3 लाख अगर इशू हुआ तो भाई ये तो ऑथराइज कैपिटल के अंदर ही होगा। एक सिंपल सा लॉजिक है कि एक कंपनी अपने ऑथराइज कैपिटल से बाहर जाकर इशू ही नहीं कर सकती जब तक कि लीगल कॉम्प्लायंस ना हो। अब यहाँ पर ऐसा कुछ तो है ही नहीं, तो यहाँ पर तुमको अज्यूम ही करना था कि भाई ये 20 लाख शेयर्स हैं, ना कि रुपीज़। तो यहाँ तुम्हारा क्वेश्चन 3 लाख इक्विटी शेयर से ही बनेगा। अगर जिसने ये 3 लाख इक्विटी शेयर से क्वेश्चन बनाया है भाई, उसका बिल्कुल सही है, उसको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था। अब तुम लोग बोलोगे कि तुमको कैसे पता कि ये 20 लाख शेयर्स होंगे यहाँ पर, या रुपीज़ नहीं होगा। मैं प्रूफ देता हूँ भाई, प्रूफ प्रूफ के साथ आया हूँ। ये है मॉड्यूल, खोलो मॉड्यूल खोलो एंड यूनिट निकालो, इसमें यूनिट 2 कंपनी का। ठीक है, यूनिट 2 का इलस्ट्रेशन 7 पढ़ो। JHP लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें ऑथराइज कैपिटल कितना है, 10 लाख रुपीज़, रुपीज़ में है। इन इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच, तो 10 लाख को अगर डिवाइड करोगे 10 से, तो यानी 1 लाख शेयर ऑथराइज है, जिसमें से 6 लाख शेयर्स इशू हुआ है। देखो भाई, क्वेश्चन यहाँ ही गलत है, यहाँ भी गलत है। 1 लाख अगर तुम देखो, 1 लाख अगर शेयर इशू हुआ है, मतलब ऑथराइज है, तो उसमें से 6 लाख कैसे इशू हो सकता है? जब ये तुम सॉल्व कर रहे थे तब तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आया कि भाई ये कैसे हो सकता है। उस समय तो तुमने भाई सीधा 6 लाख से बनाना स्टार्ट कर दिया। एग्जामिनेशन में तुम अपना दिमाग ज़्यादा लगाने लगे। तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन नॉर्मली जो है नॉर्मल बना है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में गलती है, यहाँ भी गलती एक ही है कि ये रुपीज़ नहीं है, ये 10 लाख शेयर्स है। 10 लाख शेयर्स में से 6 लाख शेयर इशू हुए। ठीक उसी तरह यहाँ भी ये सेम चीज़ हुआ है। 20 लाख ये अमाउंट नहीं है, शेयर्स हैं, जिसमें से 3 लाख इक्विटी शेयर्स इशू हुए हैं। एक और बात मैं बता देता हूँ, ये तो हो गई जैन की। अब नई जो मॉड्यूल आई है, नई मॉड्यूल, ठीक है, नई मॉड्यूल, उसमें इन्होंने ये चीज़ ठीक कर दी है। मई 2025 का मैं मॉड्यूल खोलता हूँ, ठीक है। कंपनीज अकाउंट का यूनिट 2, सेम यूनिट, क्वेश्चन नंबर, चलो इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 7, देख रहे हो भाई कितना वो हो रहा है। चलो 6 7, ये देखो, यहाँ अगर तुम नोटिस करोगे
मई का जो आया है मॉड्यूल, क्या यहाँ रुपीज़ का साइन है? यानी उन्होंने अपनी गलती जो जनवरी के मॉड्यूल में उन्होंने की है उसको उन्होंने मई में तो सुधार दी, बट एग्जामिनेशन में भी सेम उन्होंने वही गलती कर दी। क्वेश्चन नॉर्मली 3 लाख से बनना था, उतना तुमको दिमाग लगाना नहीं था। किसी ने प्रोराटा कर दिया, किसी ने रिजेक्ट कर दिया। एक सिंपल बात बोलूँगा, आईसीआई का क्लेरिफिकेशन आएगा कि भाई उनको मार्क्स मिलेंगे कि नहीं, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे कि नहीं, वो आएगा आईसीआई का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, तो टेंशन मत लो। गलती आईसीआई से हुई है मिस प्रिंटिंग, बट देखो अब वो मार्क्स देते हैं कि नहीं, वो अब आईसीआई पे डिपेंड कर रहा है। जिसने 3 लाख से बनाया है भाई उसको तो मार्क्स मिलने चाहिए। इसमें तुम करना क्या था, तुमको भाई 3 लाख से ही बनाना था और नीचे एक नोट दे के लिख देना था, अज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि ऑथराइज कैपिटल जो है क्या बोलते हैं 2 लाख से ज़्यादा है, बस यही नोट एक लिख देना था। अब देखो आईसीआई मार्क्स देता है कि नहीं, बस मैं ये बता देता हूँ, मैंने बता दिया कि हाँ ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग थी। अब बाकी आईसीआई के क्लैरिफिकेशन पे है, तो अभी लाओ पे ध्यान दो, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।